class, open your English grammar book, lesson number 8, subject verb agreement. So we have read almost the complete lesson in previous video class. हमने लगभग पूरा complete lesson ही कर लिया था, क्योंकि ये lesson में बस इतना ही था जो मैंने आपको identification बताया previous video class में. And आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं, या दोनों सब्जेक्ट एंड वर्ब में एग्रीमेंट किस तरह से होना चाहिए, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट. इसके बाद आपकी ओनली 3 वर्कशीट्स है जो इसमें रहती हैं करने के लिए. सो अब इस लेसन में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तो रहता है नहीं, तो मैं आपको ये तीनों वर्कशीट एक्सप्लेन करती हूँ इनकी विद आंसर्स. ओके, सो आपको और अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लिखते हैं. ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखेंगे, प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लिखेंगे. चेंज यूजुअली कब होता है, सिंपल जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है ना, उसमें वर्ब में थोड़ा चेंज होता है. जैसे यहाँ पर आप देखिए, सान्या सिंगुलर सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट क्या, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, सान्या के बारे में. तो सान्या सिंगुलर है तो हम क्या चेंज करेंगे, एस या ई एस लगा देंगे. तो प्रेजेंट फॉर्म में जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम यूजुअली चेंज करते हैं, राइट, वर्ब में. बाकी पास्ट में हम एस या ई एस ना लगा करके इनकी फिर फॉर्म्स को चेंज करते हैं. जैसे हम पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, जो दूसरे आपके टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ना, या तो वो एज इट इज़ रहते हैं या उनकी पास्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं. क्लियर. तो प्रेजेंट में यूजुअली ये चेंज होता है ज़्यादा. तो आप देखिए एग्जाम्पल भी सारे प्रेजेंट टेंस में ही दिए हुए हैं. ठीक, तो वर्कशीट 1 देखिए. सर्कल द करेक्ट वर्ब फॉर सैंडी द सील. फर्स्ट इज सानिया लिव और लिव्स इन मुंबई. अब यहाँ पर सानिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमेशा हमने क्या देखा, आई को छोड़ करके जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर्ब में एस या ई एस लग जाता है. सो लिव्स करेक्ट होगा. सानिया लिव्स इन मुंबई. My dad replies to his emails every evening. My dad एक ही है, singular subject है, so replies, right? Replies to his emails every evening, right? We swim or swims 5 days a week. अब यहाँ पर we क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है. बहुत सारे लोगों के लिए हम we का यूज़ करते हैं, हम के लिए हम we का यूज़ करते हैं. सो swims तो होगा नहीं क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, so swim. We swim 5 days a week. The twins eat or eat cereal for breakfast. अब यहाँ पर twins क्या है, दो है, प्लूरल सब्जेक्ट है, so eat, right? The twins eat cereal for breakfast. Okay. A rose smell or smells nice. अब rose क्या है, एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, so smells. Roses होता तो smell होता. A rose smells nice. एक ही रोज है, ये हमें और से भी पता चल रहा है कि इसमें आर्टिकल भी ऐड किया हुआ है. एक ही रोज की बात हो रही है. The planes fly or flies over the clouds. planes है, plane नहीं है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए fly होगा. The planes fly over the clouds. They always share or shares their toys with us. They always share. They बहुत सारे लोगों के लिए यूज किया जाता है, so again प्लूरल सब्जेक्ट है, so you have to use share, not shares. So correct is share. They always share their toys with us. 8th is these chocolates इज और आर बिटर. अब चॉकलेट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, आर होगा, आर बिटर. अभी देखिए, अभी तक हम क्या एस या ई एस लगा रहे थे, राइट, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने आर बिटर लगाया. द चॉकलेट्स बिटर नहीं लिखा, आर बिटर. तो यही क्या है, यही होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट. मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. ठीक है. Now worksheet 2. If the subject and verb agree in the sentence, make a smiley. If not, then circle the incorrect word and write the correct verb in the blank. One has been done for you. देखिए, यहाँ पर आपको सेंटेंस अगर करेक्ट लग रहा है तो आप स्माइली बनाइए. इनकरेक्ट जिस वर्ड की वजह से उस वर्ड को सर्कल करके उसका करेक्ट लिखिए. जैसे माई ग्रैंड पेरेंट्स एन्जॉय म्यूजिक. पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, एन्जॉय एकदम करेक्ट है, स्माइली बना हुआ है. नेक्स्ट देखिए, द लायन रॉर लाउडली. अब यहाँ पर देखिए, लायन क्या है, एक ही लाइन की बात हो रही है, लायंस की बात नहीं हो रही है, तो यह रॉर्स होना चाहिए, तो रॉर इनकरेक्ट है, सर्कल कीजिए रॉर्स. क्लियर. नेक्स्ट इज सुजैन ब्रशेस हर टीथ. अब सुजैन क्या है, एक ही पर्सन का नाम है,
राइट। तो ब्रशेज, ब्रश नहीं है यहाँ पर, ब्रशेज ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो दिस स्टेटमेंट और सेंटेंस इज करेक्ट, सो मेक अ स्माइली। माई ब्रदर गो टू द पार्क एवरी इवनिंग। अब यहाँ पर माई ब्रदर, एक ही ब्रदर की बात हो रही है, ब्रदर्स नहीं है, ना ही कोई फैमिली है, ठीक है। तो यहाँ पर गोज होना चाहिए, गो नहीं होगा, एस या ई एस लग जाएगा, सो इसको सर्कल कीजिए एंड राइट गोज। वी इज अ हैप्पी फैमिली। अब वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इज हम किसके लिए लगाते हैं, सिंगुलर के लिए, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आप सर्कल कीजिए इसको एंड लिखिए आर, वी आर अ हैप्पी फैमिली। नेक्स्ट इज द बीज आर बजिंग। अब यहाँ पर बीज यानी बहुत सारी बीज की बात हो रही है, सो प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग आर यूज ऑलरेडी किया हुआ है, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, सो मेक अ स्माइली। डैड समटाइम्स डू द शॉपिंग। अब यहाँ पर डैड एक ही है, समटाइम्स डू अ शॉपिंग, डू तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज आना चाहिए, सो डू को आप सर्कल कीजिए एंड डज लिखिए। नाउ 8th इज मिस्टर गुप्ता पे हिज बिल्स विद अ क्रेडिट कार्ड। अब मिस्टर गुप्ता एक ही पर्सन है, लेकिन इसके साथ तो पे लिखा है, पेज होना चाहिए क्योंकि हमें पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस वर्ब में ऐड हो जाता है, नहीं तो आपका इज रहता है, राइट। सो यहाँ पर पे आपका इनकरेक्ट है, आ जाएगा पेज। क्लियर, माई मिस्टर गुप्ता पेज हिज bills with a credit card. Now last worksheet is worksheet 3. Observe each picture and tick the correct sentence. पिक्चर दी हुई है और करेक्ट सेंटेंस को टिक करना है। अब देखिए, अवी एंड शिवी प्लेज द वायलिन। अवी एंड शिवी प्ले द वायलिन्स। अब यहाँ पर देखिए, अवी एंड शिवी दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट्स क्या है, प्लूरल है, दो लोग हैं, तो क्या होगा, प्लेस होगा या प्ले, प्लूरल सब्जेक्ट में प्ले होगा, ठीक है। एस या ई एस सिंगुलर में लगता है, सो सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट, सो टिक मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट इज आई एंजॉय म्यूजिक एंड आई एंजॉयज म्यूजिक। अब यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, बट मैंने आपको बताया है आई एक ऐसा एक्सेप्शन है जो सिंगुलर होने के बाद भी प्लूरल जैसा इसमें रूल पुट होता है, ठीक है। तो आई हमें पता है सिंगुलर है, लेकिन फिर भी इसके साथ एंजॉय होगा, एंजॉयज नहीं होगा, सो दिस फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। थर्ड इज अनन्या एंड आदि आर डांसिंग इन द रेन, एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज अनन्या एंड आदि इज डांसिंग इन द रेन। अब यहाँ पर देखिए, अनन्या एंड आदि दो लोग की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो क्या होगा, एस या ई एस ऐड होगा, नहीं होगा, इज और आर दोनों में से क्या ऐड होगा, आर करेक्ट होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम आर यूज करते हैं। अनन्या एंड आदि आर डांसिंग इन द रेन, सो फर्स्ट सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट।